हाय एवरीवन, दिस इज योर मेंटोर हियर। आज हम बात करने वाले हैं क्लोज टेस्ट के बारे में कि कैसे आप क्लोज टेस्ट में 10 on 10 हासिल कर सकते हैं। देखिए, क्लोज टेस्ट कोई बहुत बड़ा हवा नहीं है, ये बहुत एक आसान सी चीजें हैं। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि क्लोज टेस्ट एक तरफ और पूरा का पूरा बाकी पेपर एक तरफ। ऐसा क्यों? क्योंकि जो एग्जामिनर है वो क्लोज टेस्ट के जरिए आपके सारे रूल्स और जितना भी इंग्लिश से रिलेटेड मटेरियल है आपको पढ़ने के लिए, वो सारे के सारे चीज़ों को चेक करना चाहता है क्लोज टेस्ट के जरिए। इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा हार्ड लगता है वो। आज हम लोग एक साधारण सा क्लोज टेस्ट लेकर के आए हैं आपके लिए, और ख़ास तौर से उन लोगों के लिए जो अभी अभी जिन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी है, उनके लिए ये सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सो आइए स्टार्ट करते हैं। कॉम्प्रिहेंशन, इसके लिए क्लोज टेस्ट के लिए जो पेपर में वर्ड यूज़ किया जाता है वो है कॉम्प्रिहेंशन, और उसके नीचे एक जनरल सी गाइडलाइन है आपके लिए। इन द फॉलोइंग पैसेज सम वर्ड्स हैव बीन डिलीटेड। तो इस पैसेज में कुछ वर्ड हटा दिए गए हैं। रीड द पैसेज केयरफुली। इस पैसेज को आप सावधानी से पढ़िए एंड सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। अब जहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट की बात आ जाती है ना, वहाँ पर जो गेंद रहती है वो एग्जामिनर के पाले में रहती है। आपको हो सकता है 2 या 2 से ज़्यादा या फिर सारे ही ऑप्शन सही लगें, लेकिन उनमें से आपको चुनना होता है मोस्ट अप्रोप्रिएट, और इसी में ही बहुत सारे एस्पिरेंट्स मात खा जाते हैं। तो सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है और बहुत शांत तरीके से क्लोज टेस्ट को अटेम्प्ट करना है। लेकिन क्लोज टेस्ट आप तभी बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे, तभी उसमें पूरे के पूरे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे जब आपके बेसिक्स क्लियर होंगे। बेसिक्स जैसे कि टेंस, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब और साथ में वोकैबुलरी। तो ये कुछ एक बेसिक पॉइंट्स हैं जो कि आपको क्लियर होने चाहिए। खैर, फिलहाल आज हम लोग क्लोज टेस्ट के बारे में बात करते हैं, और मेरी ये कोशिश रहने वाली है कि आप लोगों को थोड़ा बहुत इससे ज्ञान मिले, हेल्प मिले। तो आइए शुरू करते हैं। पहला जो सेंटेंस है वो है आर्स इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री। देखिए, कंट्री एक नाउन है जिसका मतलब होता है देश, और एग्रीकल्चरल एक एडजेक्टिव है जो कि इस नाउन की क्वालिटी बता रहा है। तो एग्रीकल्चरल होता है विच इज़ रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। एन हम लोगों ने इसलिए एग्रीकल्चर से पहले यूज़ किया है क्योंकि एग्रीकल्चर वोवल ए से स्टार्ट हो रहा है। तो जो वोवल से स्टार्ट होते हैं उनके साथ हम लोग एन का यूज़ करते हैं, और जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते हैं उनके साथ ए का यूज़ करते हैं, अपार्ट फ्रॉम सम एक्सेप्शंस। चलिए अब देखते हैं हम आर्स। आर्स होता है हमारा, और ये है एक पजेसिव प्रोनाउन। आर्स के साथ में इज का यूज़ या आर का यूज़, यानी कि सिंगुलर वर्ब या प्लूरल वर्ब का जो यूज़ होता है वो होता है जो बाकी का रेस्ट ऑफ द सेंटेंस होता है, जो कि हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। जैसे कि यहाँ पर इज के बाद आ रहा है एन एग्रीकल्चरल कंट्री विच इज़ सिंगुलर, तब हम लोगों ने यहाँ पर इज का यूज़ किया है। अगर सेंटेंस होता आर्स आर दोज विद ब्लू टैग्स, कि हमारे वो हैं जिनके ऊपर ब्लू टैग लगा हुआ, तो आर्स के साथ में वहाँ पर आर का यूज़ हुआ है क्योंकि ब्लू टैग्स विच इज़ प्लूरल उसकी बात हो रही है। तो वापस से आते हैं इधर सेंटेंस की तरफ। तो हमारा जो है क्या है, हमारा जो देश है वो एक कृषि प्रधान देश है। इसका मतलब तो ये निकलता है। चलिए आगे देखते हैं। ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल डैश ऑन एग्रीकल्चर फॉर देयर डेली ब्रेड। ऑप्शन दिए हैं डिपेंड, डिपेंड्स, डिपेंडिंग, वुड डिपेंडेड। देखिए, जहाँ ऑप्शंस की बात आती है वहाँ पर अगर आपको क्लियर नहीं है, अगर आप एक प्रो हैं, अगर आप अच्छी खासी आपकी तैयारी है, तब तो आप आसानी से इसको पकड़ लेंगे कि यहाँ पर ये ऑप्शन आना चाहिए। लेकिन अगर आपकी तैयारी नहीं है तो आपको 1 by 1, या फिर जैसे अभी आप शुरू कर रहे हैं तैयारी करना, अभी अभी आप इस फील्ड में एंटर हुए हैं, तब आपको ये पर्टिकुलरली एक एक करके जो ऑप्शंस हैं उनको एलिमिनेट करना चाहिए। कैसे कि देखिए, ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल के बाद में अगर आप सीधा सीधा डिपेंडिंग का यूज़ करते हैं तो बेसिक्स ये कहते हैं, टेंस ये कहते हैं कि जो डिपेंड है उसके साथ में आईएनजी फॉर्म, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी आप अकेले यूज़ नहीं करेंगे, उसके साथ इज, आर, एम, वाज, वर, इस तरह का यूज़ होगा अगर वो मेन वर्ब के तौर पर यूज़ हो रही है। बाकी आप जिरंड और ये सब चीज़ें तो बात की बात है,
उसमें आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अब हम यहाँ समझ पा रहे हैं कि ये जो है ये सब्जेक्ट है और यहाँ पर वर्ब आनी है और उसके बाद में ये ऑब्जेक्ट और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है, तो डिपेंडिंग नहीं आएगा। दूसरा अगर हम देखते हैं वुड डिपेंडेड, देखिए हमने पढ़ा है कि वुड के साथ में वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म आती है, सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म नहीं आती। तो अगर हम डिपेंड के साथ में ईडी लगा देते हैं तो वो तो सेकंड या थर्ड फॉर्म हो जाता है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। अब बचते हैं दो ऑप्शन, डिपेंड और डिपेंड्स। अब ये कैसे एलिमिनेट करेंगे आप इसमें कि कौन सा सही ऑप्शन होना चाहिए? ये करेंगे जब आपको पता होगा ए लार्ज नंबर क्या होता है। ए लार्ज नंबर के साथ में अगर नाउन है आगे, यूजुअली ए लार्ज नंबर ऑफ, देखिए दो चीज़ें होती हैं, ए लार्ज नंबर या फिर द लार्ज नंबर। ए लार्ज नंबर अगर आपको नियम का नहीं पता तो आप सोचेंगे कि ए यूज़ हो रहा है, ये होगा सिंगुलर, लेकिन असल में ये होता है प्लूरल। अगर ए लार्ज है तो सब्जेक्ट हुआ प्लूरल और अगर द लार्ज है तो सब्जेक्ट हुआ सिंगुलर। अब यहाँ पर यूज़ हुआ है ए लार्ज तो सब्जेक्ट प्लूरल है। अब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हमने पढ़ा है प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, उसके साथ एस या एस का यूज़ नहीं होता, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। आपका ऑप्शन फर्स्ट डिपेंड ही आंसर सही होगा। तो क्या होगा, एक लोगों की एक बहुत बड़ी संख्या डिपेंड निर्भर करती है ऑन एग्रीकल्चर कृषि पर फॉर देयर डेली ब्रेड, उनकी रोजी रोटी के लिए, यानी कि एक लोगों की एक बहुत बड़ी संख्या अपनी रोजी रोटी के लिए कृषि पर निर्भर करती है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दे लीड अ सिंपल लाइफ, वो एक साधारण जीवन। ए सिंपल लाइफ, साधारण जीवन, लाइफ नाउन है, सिंपल एडजेक्टिव है और ये है आपका आर्टिकल एस से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर ए का यूज़ किया है, एक साधारण जीवन। और लीड यहाँ पर वैसे तो होता है मार्गदर्शन करना या फिर रास्ता दिखाना, लेकिन यहाँ पर इसका अर्थ निकलता है जीते हैं, वो या वह जीते हैं एक साधारण जीवन। अब लीड के साथ में ये बात चल रही है प्रेजेंट इंडेफिनिट की, दे है प्लूरल और लीड है मेन वर्ब, तो इसके साथ में एस या ई एस हम लोगों ने यूज़ नहीं किया है क्योंकि सब्जेक्ट है प्लूरल। और यहाँ पर एक चीज़ आपको और बताता चलूँ कि लीड की सेकंड फॉर्म लैड और थर्ड फॉर्म भी लैड होती है, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो लीड के साथ में ईडी लगा करके उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म ना बनाएं आप, सेकंड फॉर्म होती है ये और थर्ड फॉर्म होती है ये। चलिए, द डैश ऑफ मॉडर्न लाइफ हैव नॉट इन्फ्लुएंस्ड देम। अब उसके चार ऑप्शन दिए हैं, द गुडनेस, ईविल्स, डेविल्स और सिंप्लिसिटी। गुडनेस होता है अच्छाई, ईविल्स होता है बुराई, डेविल्स होता है भूत प्रेत या फिर कहते हैं दुष्ट आत्मा, और सिंप्लिसिटी होता है साधारणता, गुड सेंस में होता है, सिंपल यानी कि साधारणता। तो अब आप खुद सोचिए, देखिए किसी चीज़ ने, जो आधुनिक जीवन है उसकी कोई चीज़ है जिसने उनके ऊपर प्रभाव नहीं डाला है, तो अब यहाँ पर क्या हो सकता है, ये यहाँ से थोड़ा सा क्लोज टेस्ट का जो लेवल है वो अप होना शुरू हो गया है। क्या है, देखिए गुडनेस, ईविल्स, डेविल, सिंप्लिसिटी, चारों के मीनिंग मैंने आपको बता दिया, आप खुद सोचिए क्या होना चाहिए। देखिए डेविल होता है भूत प्रेत बुरी आत्मा, तो मॉडर्न लाइफ की बुरी आत्मा से यहाँ पर कोई मतलब बनता नहीं है। और अगर हम बात करते हैं कि गुडनेस और सिंप्लिसिटी दोनों ही पॉजिटिव मीनिंग कन्वे कर रहे हैं, ये भी इसका मतलब है अच्छाई, और ये भी जो है सिंप्लिसिटी मतलब उसकी जो साधारणपन है, उस जो आधुनिक जीवन का साधारणपन ने उनको प्रभावित नहीं किया है। आप खुद सोचिए, इसमें जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन होना चाहिए वो होगा ईविल्स, जो आधुनिक जीवन की बुराइयां हैं, जैसे कि किसी के पास मतलब 3-4 कार हैं या फिर ओवर उपभोक्तावादी जीवन जो जी रहे हैं, वो हैं ईविल्स ऑफ मॉडर्न लाइफ। लेकिन उनको किनको, जो फार्मर्स हैं, ठीक है, उनको जो आधुनिक जीवन के क्या बोलते हैं उसको, बुराइयां, आधुनिक जीवन की जो विसंगतियां हैं, उन्होंने फार्मर्स को इन्फ्लुएंस नहीं किया है।
ठीक है, तभी तो वो सिंपल जीवन जीते हैं। देखिए क्लोज टेस्ट का ये भी ध्यान देना होता है कि इसमें शुरू से एक राइम बनती चलती है। वो साधारण जीवन तभी तो जी पा रहे हैं जब उनको के बुराइयां जो हैं मॉडर्न लाइफ की उन्होंने उनको प्रभावित नहीं किया है। सो ऑप्शन सही जो रहने वाला है वो रहेगा ईविल्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पर हमने ईविल्स अब फिल कर दिया है। नेक्स्ट है दे यूज़ डैश मेथड ऑफ एग्रीकल्चर। वो यूज़ करते हैं कृषि के तरीके। कौन से तरीके? एंशियंट, न्यू, लेटेस्ट, कोल्ड। अब हम बात कर रहे हैं कि भैया वो सिंपल लाइफ भी जीते हैं और उनको मॉडर्न लाइफ की जो बुराइयां हैं उन्होंने भी इन्फ्लुएंस नहीं किया। तो न्यू और लेटेस्ट, और वैसे भी लेटेस्ट के साथ तो यहाँ पर नहीं यूज़ किया जाएगा। न्यू और लेटेस्ट दोनों ही एलिमिनेट हो जाते हैं। अब बात आती है एंशियंट और ओल्ड की। अब आपको लगेगा कि एंशियंट या ओल्ड दोनों ही सही हैं। हो सकता है बहुत सारे लोग एंशियंट लगाएं, हो सकता है बहुत सारे लोग ओल्ड को सही मार्क कर दें, लेकिन जो आंसर ऑथर ने दिया है वो है ओल्ड। अब आप सोचेंगे कि भाई एंशियंट क्यों नहीं हो सकता, तो वही बात आ जाती है कि भाई मोस्ट अप्रोप्रिएट, और उसमें भी गेंद है एग्जामिनर के पाले में। लेकिन फिर भी मैंने बहुत ज़्यादा गूगल करा इसके बारे में, एंशियंट और ओल्ड में डिफरेंस क्या है। तो आप ये समझिए कि एंशियंट होता है जब से किसी चीज़ की शुरुआत हुई है, मानव सभ्यता की या जीवन की। तो कृषि की जब से शुरुआत हुई है तो तब से वो सेम ही मेथड यूज़ करते आ रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। बहुत समय से चेंज हो गए। पहले तो पत्थरों से जो है खेत जोते जाते थे, लेकिन बाद में बैलों से आए और फिर उसी हिसाब से थोड़ा थोड़ा सा उसमें मॉडिफिकेशन आया। तो यहाँ पर एंशियंट और ओल्ड में जो अप्रोप्रिएट बनता है वो बनेगा ओल्ड। अब आप इसको खुद भी कुछ भी समझ लीजिए कि मुझे आंसर पता है तब मैं उसको उस तरह से बना करके बता रहा हूँ या सही सेंस में बता रहा हूँ, कुछ भी समझ लीजिए। लेकिन यहाँ पर आपको जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन चुनना है वो है ओल्ड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिर आगे कहते हैं सो दे रिमेन पुअर, और इसीलिए वो गरीब रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो पुराने तरीक़ों से कृषि करते हैं। चलिए दिस इज़ वाई गांधी जी सेड, इसीलिए गांधी जी ने कहा था इंडिया कैन नॉट प्रोग्रेस अनलेस, इंडिया कैन नॉट प्रोग्रेस, भारत प्रगति नहीं कर सकता जब तक कि, अनलेस का अर्थ होता है जब तक कि, कंडीशन ऑफ फार्मर्स, जो किसानों की कंडीशन है, स्थिति जो है, डैश क्या आना चाहिए? इम्प्रूव्स, डज नॉट इम्प्रूव, इम्प्रूव, इम्प्रूविंग। अब सबसे पहले इम्प्रूविंग को देखो। इम्प्रूविंग वही वाली बात आ जाती है कि भैया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी सीधे सीधे यूज़ नहीं होगी, तो इसको तो एलिमिनेट कर दो आप। अब इसमें दो चीज़ें हैं आपको देखने की। देखो, एक तो अनलेस अपने आप में नेगेटिव मीनिंग कन्वे करता है, तो इसके साथ में आप नॉट का यूज़ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि सेंटेंस हो जाएगा डबल नेगेटिव। अब आप इसको समझो कि अनलेस के साथ में आपको नॉट यूज़ नहीं करना है, तो डज नॉट इम्प्रूव भी कहानी ख़त्म है। दूसरी चीज़ आपको क्या देखना है कि कंडीशन ऑफ फार्मर्स है, किसानों की स्थिति, जो कि सिंगुलर है, कंडीशंस नहीं है, और सब्जेक्ट भी आपका फार्मर्स नहीं है, कंडीशन ऑफ फार्मर्स है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में आपको पता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में SEIS का यूज़ होता है, जो कि इसमें हुआ है, यहाँ पर नहीं हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा। सो सही ऑप्शन जो रहने वाला है वो रहेगा इसका इम्प्रूव्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। साइंस हैज़ कंकर्ड द डैश ऑफ नेचर, विज्ञान ने जीत लिए हैं। कंकर्ड होता है जीत लेना, विजय पा लेना। द डैश ऑफ नेचर एंड हार्नेस दैम इनटू द सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी, और उनको मानव की या मानवता की सेवा में उनको यूज़ किया है, उनको लगा दिया है। अब क्या है देखना है, पावर ऑफ नेचर, यहाँ पर देखना है आपको कि नेचर से पहले क्या आएगा। पावर ऑफ नेचर, फोर्सेस ऑफ नेचर, स्ट्रेंथ्स ऑफ नेचर और वीकनेसेस ऑफ नेचर। देखिए, इसका कोई नियम नहीं है, इसका ये है, ये भी शक्ति है, ये भी शक्ति है, ये भी शक्ति है, और ये है इसकी कमजोरी। तो कमजोरी तो खैर नहीं आएगा, ठीक है।
अब इन तीनों में आपको देखना है कि अप्रोप्रिएट क्या रहने वाला है। अब ये जो आप समझ पाएंगे ना, ये समझ पाएंगे रीडिंग से कि इसमें से क्या होना चाहिए। ये कुछ फ्रेज ऐसे होते हैं जो आपके दिमाग में स्टक कर जाते हैं, जैसे कि अब मैंने आपको बताया फोर्सेस ऑफ नेचर आएगा भाई यहाँ पर, कि जो प्रकृति की शक्तियाँ हैं या उनको साइंस ने जीत लिया है। अब ये आपके दिमाग में स्टक हो जाएगा कि नेचर के फोर्स होते हैं, पावर या स्ट्रेंथ नहीं होती। तो ये आपको आएगा पढ़ने से, पढ़ना तो पड़ेगा डियर, शॉर्टकट कुछ नहीं होता किसी भी चीज़ का। खैर, तो ऑप्शन जो सही रहने वाला है वो रहेगा फोर्सेस। नेक्स्ट है डैश हैज़ प्रोवाइडेड नंबरलेस फैसिलिटी। किसने? डैश ने प्रोवाइड करी हैं या दी हैं अनगिनत सुविधाएं। एंड हैज़ मेड ह्यूमन लाइफ हैप्पी एंड वर्थ लिविंग, और मानव जीवन जो है वो खुशनुमा और जीने योग्य बना दिया है। किसने? अब वो देखना है, शी, दे, ही, इट। अब आप खुद सोचिए, यहाँ पर बात चल रही है साइंस की, साइंस 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 हो रहा है। तो अब यहाँ पर क्या आना चाहिए? साइंस के लिए आप शी का यूज़ नहीं कर सकते, ही का यूज़ नहीं कर सकते, दे का यूज़ नहीं कर सकते, आप यूज़ करेंगे इट का। इट हैज़ प्रोवाइडेड नंबरलेस फैसिलिटीज़। इसने अनगिनत सुविधाएं दे दी हैं और मानव जीवन को खुशहाल और जीने लायक बना दिया है। चलिए, तो सही ऑप्शन रहने वाला है आपका इट, जो कि हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया है। अब आगे यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, हैड नॉट साइंस कॉन्ट्रीब्यूटेड टू एग्रीकल्चर। यदि साइंस ने या विज्ञान ने कृषि में योगदान नहीं दिया होता, मैनी ऑफ अस, हम में से कई, डैश ऑफ स्टारवेशन, स्टारवेशन होता है भुखमरी। अब देखते हैं, वुड डाई, वुड हैव डाइड, विल डाई और डाइड। अब जिन लोगों ने कंडीशनल क्लॉज के बारे में पढ़ा होगा उनको पता है कि प्रेजेंट लाइकली, प्रेजेंट अनलाइकली और पास्ट कंडीशन तीन होती हैं। अब पास्ट कंडीशन में हमने पढ़ा है कि जो कंडीशनल क्लॉज होता है उसमें सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जो मेन क्लॉज होती है उसमें वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। अब यहाँ देखिएगा, और कभी कभी हम उसको इफ़ की जगह पर जो हैड है उसको भी हम लोग शुरू में यूज़ कर लेते हैं। तो ये वही वाला सीन है, हैड नॉट साइंस कॉन्ट्रीब्यूटेड टू एग्रीकल्चर मैनी ऑफ अस। तो आप खुद सोचिए, आंसर होना चाहिए आपका वुड हैव डाइड। चलिए नेक्स्ट, मोर ओवर देयर वुड नॉट बी ग्रीन डैश। इससे ज़्यादा देयर वुड नॉट बी यानी कि ग्रीन क्या या हरित क्या। अब हरित हुई है, आपको देखना है रेवोल्यूशन, एवोल्यूशन, एक्सरसाइज या मैराथन। आपको पढ़ा है, ये सिंपल सी बात है कि ग्रीन रेवोल्यूशन हुई थी, और ये तो इसका मतलब हो जाएगा कि इससे भी ज़्यादा ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं होती क्या, अगर जो है साइंस ने एग्रीकल्चर को कंट्रीब्यूट नहीं करा होता। ठीक है, डैश ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू ईयर, यहाँ पर सेंटेंस खत्म हो जाता है। तो ऑप्शन आपका रहने वाला है रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन। नेक्स्ट देखते हैं, द पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड इज़ इंक्रीजिंग। जो विश्व की जनसंख्या है इज़ इंक्रीजिंग, बढ़ रही है, वेरी डैश, सेंटेंस ख़त्म है। अब आपको देखना है क्या है, फास्टली, रेयरली, बेयरली और रैपिडली। देखो, फास्टली तो कुछ होता ही नहीं है, फास्ट ही होता है, वो ही एडजेक्टिव है और वो ही एडवर्ब है। यूजुअली हम एलवाई लगा करके एडवर्ब बना देते हैं, लेकिन फास्ट के साथ ऐसा नहीं है। फास्ट में भैया आपका फास्ट ही एडजेक्टिव है और फास्ट ही एडवर्ब है, तो फास्टली तो अपने आप में गलत हो जाएगा। अब जो सिनेरियो है वो ये कहता है, जो वर्तमान में कहानी चल रही है कि जो विश्व की जनसंख्या है वो दिनों दिन बढ़ रही है ना, तो आप उसके साथ में रेयरली और बेयरली दोनों का मीनिंग सेम होता है। नेगेटिव सेंस कन्वे कर रहे हैं कि भैया बढ़ रही है, बढ़ने को आप रेयरली और बेयरली नहीं कह सकते कि बहुत धीमे धीमे बढ़ रही है, नहीं, बहुत तेज तेज बढ़ रही है। तो रैपिडली जो मोस्ट अप्रोप्रिएट रहने वाला है आंसर वो है रैपिडली। तो ये जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है ना, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, ये ही गच्चा देता है लोगों को, जो एस्पिरेंट्स हैं उनको ये जो वर्ड है ना मोस्ट अप्रोप्रिएट, ये ही परेशान करता है। चलिए, सो हमने यहाँ पर रैपिडली फिल कर दिया है।
अब आगे देखते हैं। सो इट हैज़ बीन वेरी डिफ़िकल्ट टू फीड द एवर इंक्रीजिंग माउथ्स, इसलिए ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है खिलाना किनको, जो लगातार बढ़ रहे हैं, क्या, खाने वाले। यहाँ पर माउथ से मतलब होठों या मुंह से नहीं है, यहाँ पे खाने वालों से, कि जो लगातार खाने वाले बढ़ रहे हैं उनको खिलाना दिन पे दिन मुश्किल होता जा रहा है। द कंडीशन ऑफ इंडिया इज डैश वेयर अबाउट 50% ऑफ हर पीपल लिव बिलो द पॉवर्टी लाइन। एक तो ध्यान दीजिएगा कि इंडिया के साथ में हर का यूज़ किया था, हिज या इट का यूज़ नहीं किया जाता। चलिए, तो कंडीशन ऑफ इंडिया, जो भारत की स्थिति है, वो इज़ वर्स्ट, मोर वर्स, वर्स और मोस्ट बैड। देखिए, बैड जो है ना, उसका मतलब होता है बुरा, वो है पॉजिटिव फॉर्म उसकी। कंपैरेटिव और सुपरलेटिव है बैड, वर्स और वर्स्ट। अब आप खुद सोचिए कि यहाँ पर बात हो रही है भारत की स्थिति के बारे में, तो मोर वर्स, वर्स अपने आप में कंपैरेटिव डिग्री है और इसके साथ में मोर का यूज़ नहीं कर सकते आप। और मोस्ट बैड कोई सेंस बनाता नहीं, क्योंकि हमने पढ़ा है कि बैड की सुपरलेटिव डिग्री है वर्स्ट। अब वर्स्ट और वर्स में से आपको देखना है, ठीक है। हमने पढ़ा है कि जो सुपरलेटिव डिग्री है उसके साथ में या उससे पहले दा का यूज़ होता है। दूसरा, यहाँ पर जो ये सेंटेंस है, इससे कंपैरिजन की भावना भी उत्पन्न हो रही है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखें कि इट हैज़ बीन वेरी डिफ़िकल्ट टू फीड द एवर इंक्रीजिंग माउथ्स, तो यहाँ पर इन्होंने कोई बात कही है और फिर कहा है कि इंडिया की स्थिति और बुरी है, इंडिया की स्थिति और बुरी है। ये नहीं कह रहे कि इंडिया की स्थिति सबसे बुरी है, ये कह रहे हैं कि जो लगातार बढ़ते हैं खाने वाले, जो खाने वाले लगातार बढ़ रहे हैं, उनको खिलाना मुश्किल होता जा रहा है। और इंडिया की स्थिति तो और बुरी है, जहाँ पर इसकी आधे से ज़्यादा जनसंख्या या लगभग आधी जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे रहती है। तो सही जो आंसर रहने वाला है, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड, विच इज़ वर्स। चलिए, आज हमने ये अपना क्लोज टेस्ट पूरा कर लिया। आई होप कि आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट बचा है तो कमेंट में आप कर लीजिए, और अगर ऐसे ही आप क्लोज टेस्ट चाहते हैं डिस्कशन, तो बेल आइकन दबा दो भाई, सब्सक्राइब कर दो। फाइनली यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच।